हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। रमेश ने भरत का बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल 2023 को। उनके बीच में एग्री हुआ है कि जो भरत की फर्म थी उसका गुडविल वैल्यू करा जाएगा 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। जो भी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आएगा लास्ट 3 years का, उसको 2 years परचेज के हिसाब से वैल्यू करा जाएगा फर्म का गुडविल। और बच्चों, अगर आपको ये 2 years परचेज अच्छे से समझना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो क्या होता है, तो आप मेरी गुडविल की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छे से समझाया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, आगे हमें प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 सालों के। 2021 में 1 लाख है, अब नॉर्मल गेन 10,000 का 2022 में दे रखा है, प्रॉफिट इतना हुआ था, और 2023 में फर्म ने इतना प्रॉफिट करा था। तो बच्चों में क्वेश्चन में बोला है हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। तो 2021 में हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, बट उसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है 10,000 रुपए का। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं अब नॉर्मल गेन क्या होता है। अब नॉर्मल गेन बच्चों ऐसा गेन जो बिजनेस के रेगुलरली कोर्स में नहीं होता, जो मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। जैसे कि हमारा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, जैसे जो कि रेगुलरली नहीं होता, वह हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसे माइनस कर देते हैं। अब बच्चों माइनस इसलिए करते हैं बिकॉज देखो अब नॉर्मल गेन है, गेन से क्या होता है, गेन से कैसा भी गेन हो प्रॉफिट बढ़ जाता है सर। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और अब नॉर्मल गेन तो मैंने बताया अभी कि अब हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, और हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये पहले से इंक्लूड है। तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाए। तो बच्चों हमारे पास माइनस करने पे 90,000 आ गया। अब बच्चों 2021 में हमने कर दिया एडजस्टमेंट जो हमें दे रखी थी। अगले साल की देखते हैं, 1,10,000 दे रखा है प्रॉफिट, उसमें आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000, मतलब 20,000 का एक अबनॉर्मल लॉस देने के बाद इतना प्रॉफिट आया है। तो बच्चों देखते हैं, अब वापस से देखते हैं अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब नॉर्मल लॉस सेम बच्चों ऐसा लॉस जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, जैसे फायर से गुड जल गए या चोरी हो गई गुड्स की, तो ये सारे होते हैं अब नॉर्मल लॉस, और ये सारे हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आते। तो बच्चों हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें प्लस करना पड़ेगा। अब सर प्लस किस लिए करना पड़ेगा, बिकॉज लॉस से क्या होता है, लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो वापस ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये तो इंक्लूड हो नहीं रखा और हम इसे चार्ज कर चुके हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। तो 1,10,000 में हमने 20,000 प्लस कर दिया तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, और 2023 में हमारा 85,000 प्रॉफिट करा था फर्म ने, उसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फर्म ने कोई फिक्स्ड एसेट बेची, उस पे फर्म को प्रॉफिट हुआ था 5,000 रुपए का, वो 5,000 भी 85,000 में इंक्लूडेड है पहले से। तो बच्चों देखो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये तो बच्चों हमारा अब नॉर्मल गेन होता है जो रेगुलरली नहीं होता। बिकॉज देखो रेगुलरली आप थोड़ा ना फिक्स्ड एसेट बेचते हो, फर्म रेगुलरली थोड़ा ना फिक्स्ड एसेट बेचती है, तो ये भी हमारा अब नॉर्मल गेन है। और अभी मैंने बताया था अब नॉर्मल गेन से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा बिकॉज अब नॉर्मल गेन तो नहीं आता नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो रेगुलरली ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस होती है उसमें नहीं आता, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने 85,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2023 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 80,000। अब बच्चों हमने इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल हमारा 3 लाख रुपए आया और 3 सालों का दे रखा था, हमें 3 सालों का बोला था एवरेज निकालने के लिए, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज। और फिर हमारे बच्चों गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, और एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपीज आया। तो बच्चों हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपीज। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल 2023 को। उनके बीच में एग्री हुआ है कि वो गुडविल को वैल्यू करेंगे 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। मतलब
जो भी पिछले 4 सालों का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसको वो 3 इयर्स परचेज के हिसाब से वैल्यू करेंगे गुडविल की वैल्यू। और बच्चों में पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं कि 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, 2022 में इतना था, 2023 में इतना था। ठीक है बच्चों, आगे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी बोली हुई हैं, वो भी देखते हैं। During the year ended 31st March 2020, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. 31 मार्च 2020 को एक एसेट सोल्ड हुई थी गेन में, मतलब फर्म ने एक एसेट बेची और फर्म को उस पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब बच्चों देखो, ये क्या हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं सर, अभी आपने बताया था ये एक तरह का अब नॉर्मल गेन होता है, और अब नॉर्मल गेन तो हमारे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें नहीं आते, और हमें निकालना नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमें तो इसे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज गेन से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, और हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो इंक्लूड होता नहीं। तो हमने इसको 10,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2020 में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 80,000 का। ठीक है बच्चों, अब 2021 में देखते हैं। 2021 में हमें बोला है अ मशीन वाज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मशीन एक्सीडेंट में खराब हो गई और फर्म ने 30,000 P&L में दिखा दिए लॉस के। तो बच्चों देखो, मशीन डिस्ट्रॉय हुई है एक्सीडेंट में, तो बच्चों एक तरह का हमारे यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस हो गया। ये नॉर्मल नेचर का लॉस तो नहीं है, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हुई है ना, तो ये तो अबनॉर्मल टाइप का लॉस हो गया। और बच्चों P&L अकाउंट में हमारे कौन से लॉस जाते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं वही सारे लॉस ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये अबनॉर्मल लॉस है और लॉस से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 2021 में इतना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,90,000। थर्ड एडजस्टमेंट बच्चों बोला हमें कि फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, इट्स एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। फर्म के एसेट इंश्योर नहीं थे, मतलब उन पे इंश्योरेंस नहीं हो रखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का था, और ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो हर साल इनकर होता है, मतलब हर साल हमें इंश्योरेंस कराना ही होता है। और बच्चों अब तक इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने कराया नहीं, फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड। तो बच्चों देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक रेगुलर एक्सपेंस है जिसे हमें कराना ही पड़ता है, तो हमें इसे कराना पड़ेगा, तो प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। और उस साल का प्रॉफिट हमारा कितना था, 1,80,000 था 2022 में। तो बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक रेगुलर एक्सपेंस होता है, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज फर्म को एसेट्स इंश्योर कराने पड़ते हैं, उनका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो माइनस करने पे बच्चों उस साल का हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,70,000। ठीक है बच्चों, तो हमारी सारी एडजस्टमेंट होगी। अब हमारा 2023 का जो प्रॉफिट दे रखा था वो लिख लिया और टोटल करा तो 6,60,000 आ रहा है। अब बच्चों उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर 4 थे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 6,60,000 आया था, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 सालों का 1,65,000। और बच्चों गुडविल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इतना था और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला था क्वेश्चन में, 3 बोला था। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 4,95,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।